मूवी की शुरुआत में ही दिखाया राजस्थान के गांव में राजाराम सोलंकी जो कि एक किसान है अपनी जमीन को लिए करप्ट बिल्डर्स और सिस्टम के बीच फंसा हुआ है। लोकल अथॉरिटीज और बिल्डर उसके झूठे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर धमकाते हैं। राजाराम काफी कोशिश करता है कि ये जमीन किसी भी तरह से उसे वापस मिल जाए क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी जमीन होती है और यही जमीन वो अपने परिवार को सौंपना चाहता था। लेकिन इस टाइम उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। ये सदमा राजाराम बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। अब राजाराम के पीछे बसती है जानकी अम्मा जो कि उनकी वाइफ है और डॉटर इन लॉ जो कि राजाराम के शहीद बेटे की वाइफ है। ये दोनों मिलकर विरोध करते हैं अपनी जमीन बचाने के लिए और राजाराम के सुसाइड के कारण पूरा गांव इनके साथ खड़ा होता है। इन सब चक्कर में हरी भाई कैथान जो कि एक सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब उन गाँव वालों के चक्कर में उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ था। वो मीटिंग करके सबको बुलाते हैं, उसमें प्रोजेक्ट से जुड़े लोग और गांव का सरपंच भी होता। सबको गुस्से में हरिभाऊ बोलता है कि तुम कुछ भी करो पर मुझे अब कोई मैटर नहीं चाहिए, जल्दी से सब ठीक करो। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि हम राजाराम और उसकी बहू जो कि विधवा है उन दोनों के बीच संबंध दिखाते हैं। तभी हरिभाऊ बोलता है कि थोड़ी तो शर्म करो, किसी भी लड़की को ऐसे बदनाम मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हरिभाऊ राजाराम के गांव जाता है और जानकी अम्मा को 10 लाख का चेक देता है। उसे लगता है कि पैसा फेंकने से काम बन जाएगा, लेकिन जानकी अम्मा उसका चेक फाड़ देती है और उसके मुंह पे फेंक के मारती है और बोलती है मुझे पैसा नहीं इंसाफ चाहिए। तभी हरिभाऊ का ईगो हर्ट होता है और वो वापस चला जाता है। तो अगले दिन जानकी अम्मा पानी लेने के लिए बाहर जाती है और वापस आने के बाद थक हार के बैठती है और बहू को आवाज़ देती है। कोई रिस्पॉन्स ना होने के कारण वो अंदर जाती है और क्या देखती है कि बहू ने फांसी लगा ली और नीचे आज का अखबार पड़ा है और उसमें लिखा है राजाराम सोलंकी और उसके बहू के बीच नाजायज संबंध थे। ये बात गांव में फैल गई और राजाराम को बेइज्जती सहन ना होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। जानकी अम्मा काफी रोती है और सोचती है कि मेरे पति को इन लोगों ने मुझसे छीन लिया, लेकिन अभी झूठी अफवाह अखबार में फैला के मेरी बहू जो कि मेरा आखिरी सहारा थी उसे भी छीन लिया और वो अब अंदर से टूट जाती है। जॉली त्यागी की वाइफ संध्या जो कि एक एनजीओ में काम करती है जानकी अम्मा की हेल्प करती है केस को कोर्ट रूम तक लाने के लिए। संध्या जानकी अम्मा को अपने पति से मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जानकी अम्मा कोर्ट आती है जॉली त्यागी से मिलने, बट जॉली त्यागी और जॉली मिश्रा के कुछ नोकझोंक के कारण जॉली त्यागी उसको जॉली मिश्रा के पास भेज देता है। तो यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जॉली त्यागी एक अच्छा आदमी होता है और जॉली मिश्रा थोड़ा हरामी टाइप का। तो मिश्रा हमेशा त्यागी के कस्टमर चुराता था। इस बार त्यागी ने सोचा कि मिश्रा को सबक सिखाया जाए। तो त्यागी ने ये दिमाग लगाया कि जो गरीब लोग हैं जो फीस नहीं भर सकते उनको मिश्रा के पास जानबूझ के भेजता था। इस चक्कर में अम्मा भी दोनों के बीच परेशान हो जाती है। फिर अम्मा जॉली त्यागी के घर जाती है और उसे बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और फीस के तौर पर एक बकरी और एक रस्सी जिससे उसके हस्बैंड ने फांसी लगाई थी वो दे देती है और वहां से चली जाती है। और अम्मा के चले जाने के बाद संध्या त्यागी पे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम दोनों के झगड़े के बीच अम्मा को परेशानी हुई। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम में दिखाया जाता है जॉली वर्सेस जॉली। जॉली त्यागी अम्मा के साइड से और जॉली मिश्रा हरिभाऊ कैथान के साइड से लड़ता है। जॉली त्यागी अपना पिटीशन लिखने में काफ़ी गलतियां करता है और केस की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी भूल जाता है। इसी के कारण जॉली मिश्रा के तरफ केस झुक जाता है और वो बाजी मार लेता है। जज साहब त्यागी को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं और अगली डेट देते हैं। शाम को हरी भाई अपने घर पे पार्टी रखता है क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग केस जीत ही चुके होते हैं और पार्टी में जॉली मिश्रा को भी बुलाया जाता है। हरी भाई जॉली मिश्रा को अपने पास बुला के उसकी तारीफ करता है और अपने पार्टनर से भी मिलवाता है। ज़्यादा पेमेंट का लालच देके अपने पास काम पे रखता है। जॉली मिश्रा पार्टी वार्टी करके खुशी से जब घर जाता है तो क्या देखता है कि जानकी अम्मा पहले से ही वहाँ थी। मिश्रा और उसकी वाइफ अम्मा को बोलते हैं कि आप गाँव चले जाओ, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होने वाला, चाहो तो टिकट के पैसे हम दे देते हैं। तभी जानकी अम्मा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी बात बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और फीस के तौर पर एक बकरी और एक रस्सी जिससे बहू ने फांसी लगाई थी वो रख के चली जाती है। सच सुन के जॉली मिश्रा गुस्सा हो जाता है और नेक्स्ट डे हरिभाऊ के ऑफिस जाके उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि तूने अखबार में लड़की के बारे में गलत नहीं छापना चाहिए था। अब देख, मिलते हैं कोर्ट में। फिर हरिभाऊ टेंशन में आता है और लंदन से बहुत बड़े वकील को बुलाता है केस लड़ने के लिए। दोनों जॉली मिलकर सबूत इकट्ठे करते हैं। फिर मिश्रा त्यागी को बोलता है कि केस मैं लड़ूंगा, पर त्यागी मानता नहीं है और खुद ही लड़ने का डिसाइड करता है। फिर कोर्ट में त्यागी और लंदन वाले वकील के बीच वॉर स्टार्ट हो जाता है। त्यागी हारता है और बोलता है मुझे और एक चांस चाहिए, और लंदन वाला वकील जज को कन्विंस करने में लगता है कि कोर्ट का फैसला आज की आज ही दे दे। जॉली मिश्रा पीछे से हंसते रहता है क्योंकि जॉली त्यागी को हारते देख उसे भी मजा आ रहा होता है। फिर जज सुंदरलाल त्रिपाठी जॉली को एक चांस दे देता है क्योंकि उसे ही मन में पता रहता है कि जॉली कैसा भी हो पर दिल का अच्छा आदमी है।
फिर कोर्ट रूम के बाहर इसी बात को लेकर झगड़ा होता है और दोनों जॉली एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अभी जानकी अम्मा आती है और ये दोनों रुक जाते हैं। फिर शाम को दोनों की वाइफ उनको समझाती है कि तुम्हें जितना है तो झगड़ा भूल के एक होना पड़ेगा, क्योंकि लंदन वाला वकील कोई मामूली नहीं। ये बात दोनों जॉली समझते हैं और अपनी अपनी वाइफ को लेके किसी बड़े होटल में जाते हैं। वैलेंटाइन डे भी होता है और दोनों को अपने अपने गिले शिकवे भी दूर करने रहते हैं। बट होटल फुल रहता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही बुक नहीं किया रहता। तभी मिश्रा को जज साहब दिखते हैं अपनी डेट के साथ। दोनों जॉली जज के पास जाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी आपके पास बैठने दो, क्योंकि वहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा होती है। इनकी रिक्वेस्ट पे भी जज साहब साफ मना कर देता है। फिर जज की होने वाली गर्लफ्रेंड की रिक्वेस्ट पे जज मान जाता है और इनको परमिशन दे देता है। फिर सब लोग वहाँ खाते पीते हैं और दोनों जॉली बहाने से अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बिल आता है 25,000 का, जो कि जज साहब को भरना पड़ता है और वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। पुलिस वाले गांव में सबके घर तोड़ने आते हैं, लेकिन दोनों जॉली और अम्मा और पूरा गांव साथ मिलके एक साथ खड़ा रहता है। तभी एक गोली चलती है और एक पुलिस को लगती है। तब दंगा शुरू हो जाता है और सभी घायल हो जाते हैं। जॉली मिश्रा शूटर के पीछे भागता है, लेकिन शूटर जिस गाड़ी में चढ़ने जाता है वही उसे मार गिराती है। शूटर के मरने के बाद मिश्रा वापस आता है और देखता है कि त्यागी भी पूरी तरह से घायल और जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। काफी खून बह रहा होता है। फिर सभी को लेके वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जानकी अम्मा और जॉली मिश्रा काफी रोते हैं। फिर नेक्स्ट डे त्यागी के घायल होने की वजह से मिश्रा केस लड़ता है। अब जॉली मिश्रा वर्सेस लंदन के वकील के बीच कोर्ट रूम वार स्टार्ट हो जाता है। लंदन का वकील कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट रखता है और ऐसे समझाता है कि सब तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जॉली मिश्रा भी कहा किसी से कम है, वो भी ऐसे ऐसे सबूत पेश करता है। और सबसे बड़ा सबूत वो पुलिस वाला होता है जिसे गोली लगी थी। उसके बॉडी से जो गोली निकली उसकी जो गन है वो सरपंच की थी और उसने हरी भाई से रिश्वत ली थी। इसके बयान से सब साफ हो जाता है। इस बीच में जॉली त्यागी भी कोर्ट में आ जाता है। फिर जॉली मिश्रा कहता है कि केस का जो भी आगे का रहता है वो सीनियर वकील जो कि यहाँ उपस्थित है जॉली त्यागी वो करेगा। फिर जॉली त्यागी भी कुछ ऐसे पॉइंट रखता है और ये साबित करता है कि बिना किसी के मर्जी के खिलाफ उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। फिर जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी फाइनल फैसला सुनाता है। सब गांव वालों को मुआवजा और उनकी जमीन सम्मान के साथ वापस लौटा दी जाएगी और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।